आज़ादी के 78वें मौके पर, स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आज पूरा देश इस वक्त उत्साहित है और प्रधानमंत्री ने कुछ बड़ी बातें कही, उस पर हम बात तो कर ही रहे हैं, लेकिन एक और बड़ी बात कही उन्होंने सुरभि, और वो ये है कि देश भ्रष्टाचार के दिमक से परेशान रहा है। मैंने भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग छेड़ी है और मुझे पता है कि इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। राष्ट्र के लिए भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई मैं लड़ता रहूंगा, ये भी उन्होंने कहा है। जारी रखेंगे इस लड़ाई को और मेरी प्रतिष्ठा देश की प्रतिष्ठा से बड़ी नहीं है। सुनिए क्या कहा उन्होंने। हमारा हर देशवासी भ्रष्टाचार की दिमक से परेशान रहा है। हर स्तर के भ्रष्टाचार ने सामान्य मानवीय का व्यवस्थाओं के प्रति विश्वास तोड़ दिया है। उसको अपनी योग्यता, क्षमता का प्रति अन्याय की जो गुस्सा होता है वो राष्ट्र की प्रगति में नुकसान करता है। और इसलिए हमने व्यापक रूप से भ्रष्टाचार के खिलाफ एक जंग छेड़ा है। मैं जानता हूं इसकी कीमत मुझे चुकानी पड़ती है, मेरी प्रतिष्ठा को चुकानी पड़ती है, लेकिन राष्ट्र से बड़ी मेरी प्रतिष्ठा नहीं हो सकती है। राष्ट्र के सपनों से बड़ा मेरा सपना नहीं हो सकता। और इसलिए ईमानदारी के साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ मेरी लड़ाई जारी रहेगी, तीव्र गति से जारी रहेगी और भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई जरूर होगी। मैं भ्रष्टाचारियों के लिए भय का वातावरण पैदा करना चाहता हूं ताकि देश के सामान्य नागरिक को लूटने की जो परंपरा बनी है उस परंपरा को मुझे रोकना है। लेकिन सबसे बड़ी नई चुनौती आई है। भ्रष्टाचारियों से निपटना तो है ही, लेकिन समाज जीवन में उच्च स्तर पर एक जो परिवर्तन आया है वो सबसे बड़ी चुनौती भी है और एक समाज के लिए सबसे बड़ी चिंता भी है। क्या कोई कल्पना कर सकता है कि मेरे ही देश में इतना महान संविधान हमारे पास होने के बावजूद भी कुछ ऐसे लोग निकल रहे हैं जो भ्रष्टाचार का महिमा मंडन कर रहे हैं, खुलेआम भ्रष्टाचार का जय जयकार कर रहे हैं। समाज में इस प्रकार के बीज बोने का जो प्रयास हो रहा है, भ्रष्टाचार का जो महिमा मंडन हो रहा है, भ्रष्टाचारियों की स्वीकार्यता बढ़ाने का जो निरंतर प्रयास चल रहा है, वो स्वस्थ समाज के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गया है, बहुत बड़ी चिंता का विषय बन गया है। भ्रष्टाचारियों के प्रति समाज में दूरी बनाए रखने से ही किसी भी भ्रष्टाचारी को उस रास्ते पर जाने से डर लगेगा। अगर उसका महिमा मंडन होगा तो जो आज भ्रष्टाचार नहीं करता है उसको भी लगता है कि तो समाज में प्रतिष्ठा का रंग बन जाता है, उस रास्ते में जाने में बुरा नहीं है। और एक सवाल मैं नीरज जी से यहाँ लेना चाहती हूँ। चुनौतियां बाहर भी हैं और चुनौतियां देश के अंदर भी हैं, और कुछ लोग हैं जो प्रगति देख ही नहीं सकते, प्रगति होने ही नहीं देना चाहते। हालांकि उसी प्रगति और उसी विजन को बाहर रखते हुए पीएम ने, नीरज जी, ये कह दिया देश का ये गोल्डन एरा है। सुरभि जी, सच बात है, हमारा जैसा ह्यूमन कैपिटल है आज ये गोल्डन एरा है, लेकिन उस लॉस्ट डेकेड की भी बात करेंगे पर कभी और। लेकिन आज प्रधानमंत्री जी की बात से एक उम्मीद तो मुझे जागी, वो जो A1 और A2 हैं, जिसमें A2 के भाई एक 20,000 करोड़ रुपए का अनडिस्क्लोज घोटाला करके घूम रहे हैं। आज मुझे उम्मीद जागी कि प्रधानमंत्री जी A2 के भाई को पकड़ कर ले आएंगे। और प्रधानमंत्री जी ने लाल किले के प्राचीर से आज भाजपा के नेताओं को यह संदेश दिया है कि आप A2 के प्रवक्ता मत बनिए, क्योंकि समाज के लिए यह बड़ा खतरनाक है कि अगर किसी का भ्रष्टाचार चल, तो प्रधानमंत्री जी ने आज भाजपा के नेताओं को हिदायत दे दी है और हम इसका स्वागत भी करते हैं। सुरभि जी, नीरज जी, लेकिन सवाल ये नहीं है कि वो केवल भाजपा के नेताओं को दे रहे थे मंत्र, वो तो देश के लिए मंत्र था। राधिका जी, सवाल यह है कि जब वो कहते हैं कि भ्रष्टाचार को लेकर मेरी लड़ाई जारी रहेगी, तो वो किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? ये तो A1 और A2 गिना रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता। देखिए, थोड़ा इतिहास में जाते हैं। आपको याद होगा राजीव गांधी जी ने स्वयं कहा था कि जब सरकार 1 रुपया भेजती है तो लोगों के पास सिर्फ 15 पैसा आता है। लेकिन ये नहीं बोला था कि मैं भ्रष्टाचार से लड़ाई कैसे करूंगा। उन्होंने ये स्वीकार किया था कि भ्रष्टाचार हो रहा है। हमारी जितनी भी सरकारें रही, क्योंकि अधिकतर तब तक कांग्रेस की सरकारें रही हैं, तो हमारी जितनी भी सरकारें रही हैं, मेरे माता जी, मेरे नाना जी, जो प्रधानमंत्री रहे हैं,
उनके सबके टेन्योर में भ्रष्टाचार हुआ है। ये उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया और उनके में भी हो रहा है। 1 रुपया भेजते हैं 15 पैसा पहुंचता है। और आज हमारे देश के प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं? वो अपनी हेल्पलेसनेस नहीं जाहिर कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि मैं एक सशक्त भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूं, लेकिन देश में ऐसे दुश्मन हैं जो भ्रष्टाचार से नहीं लड़ना चाहते। अभी फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देखती हूँ, क्योंकि मैंने हिस्ट्री की बात करी तो एक इमीडिएट आज की प्रेजेंट की बात करी जाती है। आप सब जानते हैं कि आम आदमी पार्टी ने किस तरीके से शराब घोटाला किया है, और वो किसने उजागर किया था? स्वयं कांग्रेस ने किया था। वही लेकर आए थे, अरेस्ट करिए अरेस्ट करिए अरेस्ट करिए, इसमें घोटाला है। और आज उनकी वकील कौन है? अभिषेक मनु सिंघवी जी। और अभिषेक मनु सिंघवी जी कौन है? जिसको खुद कल राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने किया। पहले भी उनको लड़ाया था, हालांकि वो हिमाचल का चुनाव हार गए। तो देखिए, भ्रष्टाचार का साथ देने वाले लोग, भ्रष्टाचार के वकील बने लोगों को कौन आज राज्यसभा भेज रहा है? कांग्रेस पार्टी भेज रही है। तो जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा कि देश के बाहर तो दुश्मन है ही, लेकिन देश के अंदर जो दुश्मन है, मैं बिल्कुल मानती हूँ, वो दीमक की तरह लगातार देश को खाते आ रहे थे। ये शब्द जो मैं बोलने वाली हूँ, भले ही उन्होंने स्पेस सेक्टर के रिफॉर्म को लेकर नीरज कहा था, लेकिन बात उन्होंने बार बार ये जरूर कही, नीति और नियत सही होना तो परिणाम तभी मिल पाते हैं। अब परिवारवाद, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को देखते हुए क्या सीधा सवाल उस नियत पर नहीं उठा दिया गया? आने वाले देश के विजन में होने वाले मुद्दों पर चर्चा का नाम कहते हुए भी चर्चा ना करते हुए क्या नियत पर सवाल नहीं?